उमर, सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और अपोजिशन के कहने पर इस इजलास को मुलतवी किया गया। असल में वजह क्या बनी? अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत के जो नंबर थे वो पूरे नहीं थे। आप बताएं सारा माजरा बना क्या? जी बिल्कुल, हुकूमत मुश्तरका पार्लियामेंट सेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी और न सिर्फ तैयार थी बल्कि आज उस हाजिरी को और अददी अपनी जो अक्सरियत है उसे यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ोहराना दिया था तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं, पीटीआई के और इत्तेहादी जमातों के और साथ ही सेनेटर्स को। अब जो उसमें आज लोग शरीक थे वो तकरीबन कोई 170 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और इत्तेहादी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। जिस तरह काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जीडीए की नुमाइंदगी कर रही थी, एमकेएम के लोग मौजूद थे और साथ ही अवामी मुस्लिम लीग और दीगर जमातों के। अब इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो यही इत्तेहादी जमातों के जो रहनुमा हैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुज़श्ता हफ्ते इनकी एक मुलाकात हुई थी जिसमें इन्होंने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म से किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने उसी टाइम परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो इनके साथ बैठे और ईवीएम के ऊपर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको जो ब्रीफिंग चाहिए वो इनको दी जाए। ताहम वो बीच में इतना पीरियड जो है वो इनकी शायद मुलाकात नहीं हो सकी या हुई तो वो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की इत्तेहादी लोगों के साथ एक बार दोबारा नशिस्त हुई, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि इत्तेहादी जमातों ने हमें ये कहा है कि वो इस सारे मामले पर अपनी जो क़यादत है उनसे मुशावरत करेंगे और फिर बताएंगे। अब ये 2 रोज कबल जो इजलास मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन है उससे 2 रोज कबल ये मीटिंग हुई और उसमें ये सारी चीजें जो है डिस्कस हुई और उनकी जानिब से हामी नहीं भरी गई। ताहम आज इतलात ये है कि ये सब लोग वहां पर मौजूद थे और परवेज खटक को ये आगाह कर दिया गया था कि वो कल ईवीएम के मामले पर इजलास में वोट नहीं देंगे। और जब ये वज़ीर-ए-आज़म को इन्फॉर्म किया गया तब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी जो तकरीर है वो शायद प्रिपेयर कर चुके थे और उन्होंने बड़ी इंतखाबी इस्लाहात को ही फोकस करते हुए आज खिताब किया तमाम अरकान से और सेनेटर से वहां पर मौजूद। और वहां पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अमूमन जब ज़ोहराना दिया जाता है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाकायदा मुलाकात करते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आज का जो ज़ोहराना था उसमें ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ पर किसी से बात नहीं की बल्कि वहाँ पर तकरीर की अपनी और उसके बाद वहाँ से चले गए, जिस पर बहुत से इत्तेहादी जो अरकान हैं उनको ये नागवार गुजरा और वही परवेज खटक को जो पहले आगाह कर चुके थे तो फिर वो अपने फैसले पर फर्म हुए और उन्होंने जिस तरह पहले हुकूमत को आगाह कर दिया था इजलास से पहले कि वो इस मामले पर वोट नहीं देंगे। अब इसके साथ एक दूसरी जो चीज सामने आई है वो ये कि परवेज खटक जो कि वफाकी वजीर दिफा हैं उन्होंने भी इस बात का वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया था कि इत्तेहादी इस पर वोट नहीं देंगे और न सिर्फ इत्तेहादी बल्कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए भी बाज अरकान जो इस तमाम मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो भी शायद गालबन इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो इसमें शायद शरीक ना हो या वोट ना दें तो अददी जो अक्सरियत बन रही है हुकूमत की इत्तेहादी लोगों को, इत्तेहादी जमातों को मिलाकर वो पूरी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इजलास किया जिस इजलास में असद उमर, बाबर अवान और परवेज खटक शरीक हुए, जिसमें ये फिर मुशावरत की गई कि अभी ऐसी सिचुएशन में तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि फिर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। तो अब उस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर ये अनाउंसमेंट की गई कि फवाद चौधरी के जरिए इजलास नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है उमर, आपने सारा जो है आगाह कर दिया कि क्या मामला रहा सारा। जी शामिर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी धुआंधार तकरीर की बिल्कुल और लोगों को तलकीन की कि अपना वोट दे। बुनियादी बात जो है ना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनको बराह रास्त वोट देने का हक। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा वो हमारे पास है, अगर आप कहते तो सुना देते। चलिए तबर्रुक के तौर पर अपने नाज़िम को तबर्रुक के तौर पर। लेकिन मामला ये हुआ ना, पंजाबी का मुहावरा है ना, नाती तोती रह गई ते नकते मक्खी बह गई। वो दिखा देते अपने नाज़िम को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज क्या कहा, क्या बोला उन्होंने। सोच अदालतों से जब 4 हल्के खुलवाए, चारों में धांधली निकली। जुडिशल कमीशन धरने के बाद बनी, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स आई, एक गवर्नमेंट ने इस्लाह नहीं की। वीडियो क्लिप्स दिखाई गई कि सेनेट के इलेक्शन में लोग पैसे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं हुआ। सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने और इलेक्शन कमीशन ने। हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए सेनेट के अंदर।
जब आप शुरू ही कर रहे हैं डेमोक्रेसी धांधली 2 नंबरी से, तो मोरालिटी किधर चली गई उसकी? बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए बताएं कोई बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि शोर तो आपने मचाया हुआ 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज क्या होगी, बॉयकॉट करते रहे। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना। कभी बताया कि उस इलेक्शन के अंदर जो थैलियां खुली होती है, जो सब कुछ होता है, जो ड्रामा, जो 24 घंटे के बाद रिजल्ट आता है, डबल स्टैंप लगा के हराया जाता है, ये सारी चीजें, तो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ ईवीएम मशीन्स है। रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट खड़ा होता है। लीडर्स अपनी मिसाल से लीड करते हैं। वजीर आजम इलेक्शन कमीशन से भी खफा हैं, अपोजिशन पार्टीज पर भी बरस रहे हैं, उन्हें माफिया करार दे रहे हैं। वजीर आजम को असल बात यह है कि उन्होंने सीधे तरीके से नाक नहीं पकड़ी। ठीक, उनको अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए था। सेनेट के इलेक्शन में वोटिंग का तरीक़ेकार तब्दील करने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। बिल्कुल। अब ये मशीनी वोटिंग के लिए भी एक तजर्बे की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी तरह से बराह रास्त अगर वोट दिया जाए कि अमेरिका में बैठकर, लंदन में बैठकर, उसकी राजदारी कैसे रह सकेगी और कैसे, यानी ये कैसे हक वो इस्तेमाल होगा, ये सारे मामलात बातचीत के जरिए तय होने चाहिए थे। अपोजिशन के साथ बैठकर रास्ता निकालना चाहिए था। इस अपोजिशन के साथ बैठने की बात तो दूर रह गई, वो तो इत्तेहादियों के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि इत्तेहादियों के साथ बैठ के पहले बात नहीं की गई। तो अपनी जमात के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। ये जो पार्लिमानी सियासत है उसके तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और आज फिर उनको अंदाजा हो गया कि वोट नहीं मिलेगा और बिल पास ना हो सके शायद, इसलिए इजलास मुलतवी कर दिया गया। ठीक है। इससे पहले कौमी असम्बली में 2 बिलों के ऊपर वोटिंग हुई थी, उस पर शिकस्त हो गई थी हुकूमत को एक दिन पहले। बिल्कुल। क्योंकि एक वोट जो था, यानी एक बिल जो था, वो मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने पेश किया कि जो इलेक्शन से एक आदमी अगर एक पार्टी में शामिल हो और फौरी तौर पर उसको टिकट ना दिया जाए अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, 7 साल का वक्फा होना चाहिए। और इसी तरह उनकी अपनी जमात की एक रुकन ने कहा कि हम बिल पेश करना चाहती हूँ कि जो ज़्यादा सजा ख्वातीन के बारे में नाजेबा रिमार्क्स पर ज़्यादा सजाएं दी जाए, ना उस बिल को पेश करने की इजाज़त मिली, ना इस बिल को पेश करने की इजाज़त। उस बिल को पेश करने की, जो मुस्लिम लीग नून का बिल है, उसको तो पेश करने की इजाज़त मिल गई, इनको नहीं मिली। दोनों दफ़ा हुकूमत जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये देखिए, पार्लियामेंट में आपके पास अक्सरियत अगर नहीं है, आपने अपने ही लोगों को नहीं समझाया, तो फिर आप कैसे आगे चलना चाहते हैं? बिल्कुल। इतनी तेज रफ्तारी का फायदा क्या है? जरा आहिस्ता चलें, आहिस्ता चलें, साबित कदम रहे। जल्दबाजी कर रही है हुकूमत, ये नहीं, मतलब बस हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, मगर ऐसी बाजी खेल रही है, पता नहीं जल्दबाजी तो कर रही है कि नहीं कर रही, ऐसी बाजी खेल रही है जिसमें जीत का इम्कान कम है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हमारे साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, कि ऑल्टरनेट सिस्टम ले आए अपोजिशन। ये तो काम आपका है। ऑल्टरनेट सिस्टम तो मौजूद है जिस पे इलेक्शन हो रहे हैं, आप तो रोज गाली देते हैं उनको। बिल्कुल। रोज माफिया कहते हैं, उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट और जो बयानात हैं वो आपस में तजाद नहीं खा रहे थे, इसलिए अब डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ, उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अपोजिशन को साथ लेके चले। बिल्कुल। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती कि हुकूमत के साथ चले। बिल्कुल। अब ये मामला पीछे चला गया, अब ये मामला जो है सर कहां तक जाता देखना, देखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। इतनी जल्दी क्या है आपको? ठीक है, आप भी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं।